एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में केवीआईसी ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कितने मेगा कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया है। ऑप्शन ए 100 कार्यक्रम, बी 120 कार्यक्रम, सी 150 कार्यक्रम या फिर डी 200 कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 150 कार्यक्रम। हाल ही में केवीआईसी यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए 150 मेगा कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया है। आपको बता दें कि यह केवीआईसी द्वारा देश में इतनी बड़ी संख्या का अब तक का पहला प्रयोग था, जबकि पहली बार केवीआईसी की महत्वाकांक्षी कुम्हार सशक्तिकरण योजना मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स तक पहुंची है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में गांधी जयंती पर घोषित स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गुजरात। हाल ही में गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई और ये पुरस्कार राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर दिए गए। राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार गुजरात को दिया गया, वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया और ग्राम पंचायत स्तर पर यह पुरस्कार तमिलनाडु के चित्रानूर गाँव को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, बी चीन, सी भारत या फिर डी नेपाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी चीन। बीते दिनों 1 अक्टूबर को चीन का 71वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस के आधिकारिक समारोह की शुरुआत 30 सितंबर को हुई थी। समारोह की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग की संरक्षित रखी गई पार्थिव देह को श्रद्धांजलि देकर की गई। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट में एससी और एसटी सदस्यों के खिलाफ अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या फिर डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्ट 2019 को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देखी गई। 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, वहीं राजस्थान और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM को प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM को प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। वहीं इसके अलावा उदार इक्विटी समर्थन प्राप्त करते हुए स्टार्टअप विचारों का तब तक समर्थन करना जब तक कि वे वाणिज्यिक स्तर पर न पहुंच जाए। यह भी इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि खबरों में रही ज़ॉम्बी फायर की घटनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र से है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी टुंड्रा क्षेत्र या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी टुंड्रा क्षेत्र। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जमे हुए टुंड्रा क्षेत्र में लगने वाली आग की घटनाओं के साथ साथ ज़ॉम्बी फायर की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ज़ॉम्बी फायर आग का एक ऐसा रूप है जो भूमिगत रूप से जलती रहती है और फिर कुछ समय पश्चात सतह पर उत्पन्न होती है। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में देश को समर्पित अटल रोहतांग सुरंग समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर निर्मित की गई है। ऑप्शन ए 3000 मीटर, बी 3200 मीटर, सी 3600 मीटर या फिर डी 4000 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 3000 मीटर। बीते 3 अक्टूबर को देश को दुनिया की सबसे लंबी अटल रोहतांग सुरंग समर्पित की गई। आपको बता दें कि यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रोहतांग ला के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर निर्मित की गई, जिससे सोलंग घाटी एवं सिस्सू के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन शुरू किया गया। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या फिर डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश।
हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का बंगाल की खाड़ी में आयोजन शुरू किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य व्यापक समुद्री अभ्यास एवं संचालन के माध्यम से अंतर संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि बीजिंग घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, बी महिला सशक्तिकरण, सी ओजोन संरक्षण या फिर डी एड्स जागरूकता अभियान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी महिला सशक्तिकरण। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लिंग समानता में भारत की उपलब्धियों को उजागर करते हुए बीजिंग घोषणा पत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। आपको बता देते हैं कि वर्ष 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों पर बीजिंग घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि कोविड-19 के कारण खर्च संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने किस या किन राज्यों को 7,106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, सी राजस्थान और उत्तर प्रदेश या फिर डी कर्नाटक और बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्व में आई गिरावट के बीच अपनी खर्च संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7,106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और कारोबारी सुविधा में सुधार के लिए बाजार से अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए हस्तशिल्प उत्पादन, बी केवल जनजातीय उत्पाद बिक्री, सी केवल जनजातीय उत्पाद खरीद या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आभासी माध्यम से भारत के सबसे बड़े जनजातीय हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार स्थल ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में जनजातीय कार्य के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड के इस प्रयास से जनजातीय उद्यमियों को अपने हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को देश भर में प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर प्राप्त होगा। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में पुष्पा भावे का निधन 81 वर्ष की उम्र में हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए सामाजिक कार्यकर्ता, बी पर्यावरणविद, सी पूर्व राज्यपाल या फिर डी मराठी फिल्म निर्माता। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।